लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथम् रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं मनोजवं ऋतुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वनरेयो त्रिमूर्तिं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवाने सहितं नमामि भवं भवानि सहितं नमामि राजीवनयने भरे भरमसायते ओ राजीवनयने धरे धनुषायते राजीवनयने भरे भरमसायते ओ राजीवनयने धरे धनुषायते भगति विभक्ति जन सुखदायक भगति विपत्ति भय जन सुखदायक जनक सुतार जग जननी जनक सुता जग जननी अतिशय प्रिय करुणा निधानी
भगवती पावो मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन सभी गाइए बड़े भाव से मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदर्शन अजिरे भारी प्रभु तो ऐसे रहते अधीर बिहारी महावीर तिन बहु हनुमाना महावीर मीत प्रभु हनुमान महावीर तिन बहु हनुमाना महावीर मीत प्रभु हनुमान राम जस जस आपे बखाना राम जस आप बखाना राम जस जस आपे बखाना राम जस आप कुंदेन्दु समुदेह उमारमण करुणा अयन जाहि दीन परनेह करहु कृपा वरदम्मन श्री राम में सब जग जाने करहु प्रणाम जोरे जुगे बाणी करहु प्रणाम जोरे जुग बाणी। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। परम मंगल में परात्पर अकारण करुणा भरना कल्पतरु परम पिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से श्री सीताराम जी की महती कृपा व्यास मंच के सन्मुख विराजमान राम कथा के सर्वोच्च प्रवक्ता एवं राम जी की परम लाडले उच्च कोटि के श्रोता श्री हनुमान जी की महती कृपा से आज बड़ा सुंदर अवसर ये भीरट बाबा भगवान की कृपा से यहाँ मिला। सभी ग्रामवासियों का इसमें विशेष सहयोग है। तो आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन सभी लोग मेरे साथ बड़े भाव से गावें। और पूज हमारे पिताजी जो यहाँ बैठे हैं उनको मैं प्रणाम, उनका आशीर्वाद और सभी का आशीर्वाद से ये कार्यक्रम रामचरितमानस का 7 दिवसीय राम कथा का कार्यक्रम रखा है। तो आइए बड़े भाव से भगवान नाम संकीर्तन। सीताराम 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 सभी गाइए बड़े भाव से। सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय। आइए हनुमंत विराजे कथा कहूँ मत अनुसार प्रेम सहित गादे धरूं पधारिए पवन कुमार। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। राम कथा में हम आप सभी गोता लगा रहे हैं। भेलट बाबा भगवान की असीम कृपा से रामचरितमानस का यहाँ पाठ भी हो रहा है। तो आइए अब हम वंदना प्रसंग में चलते हैं। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्री रामचरितमानस में ये दर्शन कराते हैं सातों कांडों का। रामायण सुरतर की छाया। रामायण रामचरितमानस रामायण इस कल्प वृक्ष की एक छाया है। इसके अंग उपंगों का जो वर्णन है वो रामचरितमानस में है। और वाल्मीकि रामायण में बालकांड को गोस्वामी जी बताते हैं कि बालकांड इस कल्प वृक्ष की एक जड़ है, जैसे बाल अवस्था। जिस वृक्ष की जड़ जितनी लंबी होगी, जितनी मजबूत होगी, वृक्ष उसी प्रकार से वो वृक्ष वैसा बड़ा भी होगा और उतनी ही उसमें मजबूती रहेगी। बालकांड ऐसा बताया जिसे बाल अवस्था में। अयोध्या कांड को गोस्वामी जी ने एक तना बताया। वृक्ष से जो बड़ा होता है, जो उसमें अपन जल सींचते हैं, उसमें मिट्टी लगाते हैं तो वृक्ष बड़ा होता है। तो रामचरितमानस में अयोध्या कांड को इस कल्प वृक्ष का एक तना बताया गया। अरण्य कांड को गोस्वामी जी ने इस कल्प वृक्ष की शाखाएं बताई, सुंदर डालियां बताई हैं। डाली से कितनी डाली फूटती हैं। अरण्य कांड को गोस्वामी जी ने सुंदर डालियां बताई। किष्किंधा कांड को रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने हरे हरे पत्ते बताए हैं। और सुंदर कांड को इस कल्प वृक्ष का एक पुष्प बताया है, क्योंकि वो सुंदर है। जिस कांड में सज्जनों माता जानकी विराजमान है, वो चाहे कांड हो, चाहे सदन हो, चाहे भवन हो, वो सुंदर ही सुंदर है। देखिए सुंदर कांड के श्लोक कितने सुंदर हैं।
शांतम शाश्वतमप्रमेय मनघम निर्वाणम शांति प्रदम। सुंदर कांड की चौपाइयाँ कितनी सुंदर हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय दुहाए। जामवंत जी के वचनों को सुनकर हनुमान जी को कितनी प्रसन्नता होती है। सुंदर कांड की छंद कितने सुंदर हैं। बनबाग उपमन बाटिका सरकूप बापु सोहि। सुंदर कांड के दोहे गोस्वामी जी सकल सुमंगल दायक रघुनायक गुणगान। सुंदर कांड सभी प्रकार से सुंदर है और सज्जनों जो भी सुंदर कांड का इस कलिकाल में पाठ करता है मन क्रम वचन से उनका जीवन भी सुंदर में हो जाता है। यही सुंदर कांड है। लंका कांड को गोस्वामी जी ने एक फल बताया। किसी ने पूछा, बाबा आप लंका कांड को फल बता रहे, जिसमें कितने राक्षस मारे गए, कितनी हत्याएं हुई, रावण की सेना ने कितने निरपराधों को मारा और यहाँ तक कि भगवान राम के द्वारा भी कितने लोग मारे गए। गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बोलो देखो, इसमें बहुत लोग मारे गए, लेकिन जो भी भगवान राम के द्वारा मारे गए उन सबको मोक्ष मिला। तो सज्जनों, मनुष्य जीवन का यदि कोई सर्वोच्च फल है तो मुक्ति है। लंका कांड में सबने मुक्ति पाई। उत्तर कांड में गोस्वामी जी ने बताया कि ये एक कल्प वृक्ष, इस कलिकाल का एक पीयूष। उत्तर कांड में क्या नहीं है? ज्ञान का रस, भक्ति का रस। ऐसा गोस्वामी जी ने सातों कांडों की उपमा बताई और गोस्वामी जी ने 7 श्लोक लिखे। एक एक कांड का एक एक श्लोकों का वर्णन किया। वर्णानामर्थ रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। यहाँ गोस्वामी जी सरस्वती की वंदना करते हैं। किसी ने पूछा, बाबा सबसे पहले रच महेश निज मानस राखा। रामचरितमानस को सबसे पहले भगवान शंकर जी ने लिखी है, तो शायद उनकी वंदना हो। किसी ने सोचा प्रथम पूज्य गणेश जी हैं, तो गजानंद भगवान की वंदना होगी। किसी ने सोचा कि रामचरितमानस में सीता जी की वंदना होगी, राम जी की वंदना होगी, पर गोस्वामी जी ने वर्ण शब्द से रामचरितमानस का शुभारंभ किया और मानव शब्द में रामचरितमानस का हो गया। तय संसार पतंग घोर गिरने, मतलब रामचरित जो मानस है इसको कोई भी पढ़ सकता है, कभी भी पढ़ सकता है। ऐसा गोस्वामी जी ने इसमें बताया कि अक्षरों, अर्थ समूहों, रसों, छंदों वो मंगलों की करने वाली सरस्वती की वंदना करते हैं। रामचरितमानस में सबसे प्रथम सरस्वती की वंदना हुई। वंदे वाणी विनायको। फिर गोस्वामी जी ने वहाँ गजानंद भगवान की वंदना भी करी है। एक ही श्लोक में सरस्वती और गणेश की वंदना की, वाणी और विनायक दो की।
बंदे बाणी विनायक, मतलब गोस्वामी जी ने माता का दर्जा पहले दिया है। दूसरे श्लोक में भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वासिरूपिणं याभ्यां विना न पश्यन्ति श्रद्धा स्वान्तं स्थिमीश्वरम्। यहाँ पर गोस्वामी जी ने श्रद्धा की वंदना करी। श्रद्धा और विश्वास, माता पार्वती श्रद्धा है, भगवान भोलेनाथ विश्वास है। क्योंकि अगर विश्वास ना हो तो श्रद्धा को भी भटकना पड़ता है। इसलिए श्रद्धा और विश्वास जब दो ही हैं तभी भगवत कृपा होती है। इसके बाद में गुरु की वंदना, वंदे बोधमयम नित्यम। यहाँ गुरु जी की वंदना करते हैं। तो आइए अब हम गुरु जी की वंदना सद्गुरुदेव भगवान की करते हैं। जो गुरु कृपा करे जो गुरु कृपा करे। सभी गाइए बड़े भाव से। जो गुरु कृपा करे। रामचरितमानस के जो गुरु हैं भगवान भोलेनाथ हैं, तो सभी लोग बड़े भाव से गुरु वंदना करें। कोटहि पाप कटे पल छिन में, कोटहि पाप कटे पल छिन में। जो गुरु कृपा करे करे, जो गुरु कृपा करे। गुरु की महिमा हरि सुभारे, गुरु की महिमा हरि सुभारे। वेद पुराण सब के बखाने, वेद पुराण सब ही बखाने। ब्रह्मा से रटे पल क्षण में, ब्रह्मा से रटे पल क्षण में। जो गुरु कृपा करे कृपा करे, जो गुरु कृपा करे पल क्षण में। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति, ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति। पूजा मूलम गुरुपदम, पूजा मूलम गुरुपदम। जो गुरु कृपा करे कृपा करे, जो गुरु कृपा करे कृपा करे, जो गुरु कृपा करे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। यहाँ पर गोस्वामी जी ने भगवान शिव की वंदना गुरु के रूप में करी और नाना पुराण, यहाँ सभी नाना पुराण निगमागम, राम जी की वंदना, सीता जी की वंदना और वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना भी गोस्वामी जी ने करी। इसके बाद गोस्वामी जी ने 5 सोरठा लिखे। ऐसा गोस्वामी जी ने 7 कांडों का वर्णन करा।
सातों श्लोकों की वंदना गोस्वामी जी ने करी। एक एक कांड का एक एक श्लोक वाल्मीकि रामायण में गोस्वामी जी ने बताया और 5 इसमें से उठा बताए, जिसमें जो सुमरत सिद्ध हो। यहाँ पर गणेश जी की वंदना भी गोस्वामी जी करते हैं। जो सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करी बराबर। जो सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करे बरबदने। करहु अनुग्रह सो बोधि राक्ष शुभ गुण सदने। करहु अनुग्रह मुझे होई बाचा अंकुश गिरे बर कहवे। रामा जासु कृपा सुदया जब सकल कल मर रहे। रामा नील सरोरहु श्याम अरुण अरुण बालिक। रामा करहु तुम में सदा कुंद इंदो सम दे कुमार मन करुणा। रामा राहि दीन परने करहु कृपा रामा बंदहु गुरु पद कंज। कृपा सिंधु रूप हरे। रामा महामोह तब कुंज जासु यहाँ पर गोस्वामी जी ने पांचों सोरठाओं की वंदना करी। जो सुमर्द सिद्ध हो गणनायक करी भर बदने। भगवान गणेश की वंदना यहाँ पे की। इसके बाद बंदम गुरुपद पदम परागा सूरज सुभाष सरस अनुरागा। यहाँ पर फिर से गोस्वामी जी ने गुरु जी की वंदना करी और इसके बाद में गोस्वामी जी यहाँ ब्राह्मणों की वंदना करते हैं। बंदहु गुरुपद बंदहु प्रथम महीश्वर चलेना। सुने व्रत जागना। बंदहु प्रथम महीश्वर चलेना। बंदहु प्रथम महीश्वर चरना। जासुने व्रत जागना। बंदहु प्रथम महीश्वर चरना। जासुने बंदहु प्रथम 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 बंदहु प्रथम महीश्वर चलेना। सुनाम व्रत जाय प्रथम महीश्वर
सभी गाइए बड़े भाव से। क्या तुम्हें वो व्रत जाई दो भगेरा, क्या तुम्हें वो व्रत जाई दो भगेरा। यहाँ पर गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों की वंदना करी। इसके बाद गोस्वामी जी साधुओं को प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं। साधु चरित सुबह चरित कपासु, साधु चरित कपासु, साधु चरित सुबह चरित कपासु, साधु चरित कपासु, साधु चरित सुबह चरित कपासु, साधु चरित कपासु, निरस विषय दे गुण में भज जासु, निरस विषय गुण में भज जासु। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। साधु चरित सुबह चरित कपासु, साधु चरित कपासु, निरस विषय दे गुण में भज जासु, निरस विषय गुण में भज जासु। यहाँ गोस्वामी जी बताते हैं कि साधु का चरित्र कैसे होगा। साधु का चरित्र एक कपास की तरह, जैसे कपास का जो धागा निकलता है उससे कितने लोगों के तन का ढाकते हैं, जिससे अपन बत्ती बनाते हैं और भगवान का दीपक लगाते हैं। भगवान राम कहते हैं कि मुझे फूल अगर पसंद है तो वो कपास का। अब किसी ने पूछा बाबा यहाँ पे कपास के फूल की उपमा ऐसी क्यों? और भी फूल है, गुलाब के हैं, तरह तरह के फूल हैं। गोस्वामी जी यहाँ बताते हैं रामचरितमानस में कि अन्य फूल सुगंध भी दे सकते हैं, दुर्गंध भी दे सकते हैं, पर कपास का ऐसा फूल है जिससे धागा बनता है, वो कितने लोगों का तन ढकता है उससे। तो भगवान राम जी का जो वो है कहना रामचरितमानस में कि जो ऐसे गरीब लोग, साधु महात्मा, जैसे कपास में कोई दाग नहीं है, ऐसा साधु का चरित्र होना। और ऐसे ही गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों को बताया, क्योंकि ब्राह्मण क्या है, भगवान राम का स्वयं मुख है, इसलिए उनको वंदना गोस्वामी जी ने ब्राह्मणों की, साधुओं की वंदना करी। ब्राह्मणों का काम क्या है कि भगवत कार्य अगर कहीं हो तो उसमें जो बने वहां जाकर उनकी मदद करें, उनके कार्य में सफल बनावे उनके कार्य को। और अगर ये भी ना बने तो भगवान का कार्य जहां भी हो उसकी निंदा नहीं होना चाहिए। ऐसा गोस्वामी जी ने बताया कि अगर भगवान की निंदा अगर कोई करता है, आप लड़ते झगड़ते कुछ भी हैं, पर भगवान का जहाँ विषय आ जाता है वहाँ पे सबको एक रहना चाहिए। ये रामचरितमानस इस कलिकाल कलयुग में ऐसा बताती है, और जो इसमें लिखा है वो आप और हम सभी देख भी रहे हैं। और ऐसा ही साधु होना चाहिए, क्योंकि साधु संत हृदय नवनीत समाना।
आगम निगम पुराण बखाना सभी वेद ऐसा बताते हैं। एक बार एक महात्मा के पास एक घोड़ा था। महात्मा उस घोड़ा से में बैठकर रोज बाजार, कहीं आश्रम, ऐसे कीर्तन जहाँ भी भगवान का कार्यक्रम हो वहाँ जाते थे। उसी गांव के पास एक व्यक्ति और रहता था। उनने सोचा महात्मा के पास घोड़ा बहुत अच्छा है और किसी भी यत्न से इस घोड़े को हमको लेना है। अब साधु महात्मा जा रहे थे और उसी व्यक्ति ने एक अपंग व्यक्ति का बहाना बना के रोड में बैठ गया। महाराज जी आप कहाँ जा रहे हैं? मैं पैर से अपंग हूँ, मुझको भी ले चलो। साधु ने कहा चल तो सकता नहीं है, चलो इसका कुछ करें, इसको ले चलते हैं। अब वो कोई अपंग तो था नहीं। महात्मा जी नीचे उतरे कि यार इसको पहले मैं बैठा दूं। बाबा ने उसको घोड़े पर बैठाया और घोड़े की जो तान होती पकड़ा दी उसको। वो कोई लांगड़ तो था नहीं, वो वहां से निकल गया। साधु महात्मा चिल्लाते जा रहे रुको रुको रुको, घोड़ा ले जाना, तुम्हारी घोड़ा है, बस सुनो तो रुको। बोले अगर कभी कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि ये घोड़ा कहाँ से लाए तो आप ये मत कहना कि मैंने एक साधु से अपंग का बहाना बना के इस घोड़े को ले आया। अगर आप ऐसा बोलते हैं कि मैंने एक अपंग का बहाना करके एक महात्मा से घोड़ा छीन लिया तो आज के बाद ऐसे लोगों की कोई मदद नहीं करेगा। आप ले जाओ, घोड़ा तुम्हारी। तो साधु का चरित्र ऐसा होना चाहिए। ऐसा यहाँ पर गोस्वामी जी ने साधुओं की वंदना करी। फिर यहाँ सत्संग चर्चा की भी गोस्वामी जी यहाँ पे बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जा पर कृपा राम के होई, ता पर कृपा करे सब कोई। बिन सत्संग विवेक न हुई। यहाँ पर गोस्वामी जी बताते हैं कि बिना सत्संग श्रवण किए हुए व्यक्ति में विवेक नहीं जागता। इसलिए कहीं भी भगवत चर्चा हो तो वहां जाना चाहिए और सुनना चाहिए। और वह सत्संग भी सहज में मिलता रहे। जब भगवान की कृपा होगी तभी वहां पे आदमी पहुंचेगा और कथा भगवान की सुनेगा। बिन सत्संग विवेक न हुई और राम कृपा भी सुलभ न सुनी। जिस पर भगवान की कृपा होती है
अति हरि कृपा जाय पर हुई। थोड़ी बहुत कृपा नहीं, बहुत कृपा। पाव दे यही मानक सोई। भगवान उसको ही प्रेरणा देंगे जिस पर अति कृपा हो। अति हरि कृपा जाय पर हुई, पाव दे यही मानक सोई। तो इसलिए जहाँ भी भगवत चर्चा हो वहाँ जाना चाहिए और उसको श्रवण करना चाहिए। ऐसा गोस्वामी जी ने यहाँ सत्संग की महिमा बताई है। और जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे सब कोई। इस कलिकाल में जितना भी बने उतना भजन, भले अपने को ज़्यादा श्लोक याद ना हो, चालीसा ही पढ़ लो, चालीसा ना पढ़ो तो श्री गुरु चरण सरोज ये भी कर लो। और अगर ये भी ना बने तो भगवत कृपा अगर कहीं होती हो तो उसकी निंदा ना करें। ये सबसे बड़ी बात गोस्वामी जी ने यहाँ रामचरितमानस में लिखी है और सब कोई पढ़ता है। श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारी। अब यहाँ सुधार नहीं, लोग पढ़ते सुधार, सुधारी। मरना रघुवर विमल जस जो दायक फल चारी, मतलब दीनता। यहाँ पर गोस्वामी जी ने दीनता बताई। तो ऐसा गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की एक एक चौपाइयाँ ये मंत्र का काम करती हैं। तो सत्संग करना चाहिए। और हमारे बीच हमारे सदगुरु पधारे हुए हैं, आइए उनके लिए एक भजन। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी 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 बनेगी। होए तेरो बड़े भाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। होए तेरो बड़े भाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। संतन के संग लाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। हुए तेरो बड़े भाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। हुए तेरो बड़े भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी किस्मत जगेगी। 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 हुए तेरो बड़े भाग रे तेरे अच्छे बनेंगे। हुए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
जाने श्री राम मैं सब जग जाने करहु प्रणाम जोर जुग पाने करहु प्रणाम जोरि जुग पाने करहु प्रणाम जोर जुग पाने करहु प्रणाम जोरि जुग पाने संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी 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 संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। यहाँ पर गोस्वामी जी ने संतों की वंदना की और इसके बाद गोस्वामी जी वंदना प्रसंग में आगे चलते हैं। मंगल करिणी कलमल हरिणी तुलसी कथा रघुनाथ के मंगल करिणी कलमल हरिणी तुलसी कथा रघुनाथ के कल हरिणी तुलसी कथा रघुनाथ के गति कोर कविता शरत की जो सरित पावन बात की प्रभु सुजस संगत भलत ओहि सुजन मन पावने भव अंग भूत मसाने की सुमरत सुहावन मांगे सीताराम। यहाँ पर गोस्वामी जी ने छंद और आगे गोस्वामी जी यहाँ अवधपुरी की वंदना करते हैं। बंदहु अवधपुरी अति पावन बंदहु अवधपुरी अति पावन। भगवान राम को सबसे ज्यादा अपनी भूमि अवधपुरी की सबसे प्रिय लग रही है। बंदहु अवधपुरी अति पावन बंदहु अवधपुरी अति पावन। सरजू सर कल कलुष सावन सरजू सर कल कलुष सावन। प्रणबहु पुर नर नाग बहोरी प्रणबहु पुर नर नाग बहोरी। ममता जिन पद प्रभु थोरी ममता जिन पद प्रभु थोरी। ममता जिन पद प्रभु थोरी ममता जिन पद प्रभु थोरी। बंदहु कौशल्या सीता की बंदहु कौशल्या सीता की। तीरथ जासो सकल जगमागी तीरथ जासो सकल जगमागी। प्रणबहु परिजन सहित विदेहु प्रणबहु परिजन सहित विदेहु। जाहु आम पद दूध सनेहु
हो है राखहु कोई राम बिनु चंद्र देखत तेरा जय तेरा अवधपुरी अति पावन बंदहु अवधपुरी अति पावन बंदहु अवधिपुरी अति पावन बंदहु अवधपुरी अति पावन सरजो सर कर कनस नसावन सरजू कर कली कलुष कसावन प्रणवहु परिजन सहित विदेह बहु परिजन सहित विदेहो जाहि राम पद पूर्ण स्नेहो जासु राम पद पूर्ण स्नेहो। यहाँ पर गोस्वामी जी अवधपुरी की वंदना करते हैं और कौशल्या जी की भी वंदना यहाँ पर गोस्वामी जी करते हैं। इसके बाद यहाँ दशरथ जी की भी वंदना गोस्वामी जी ने किया। अभी किसी ने पूछा बाबा आप दशरथ जी की यहाँ वंदना करते हैं तो ये तो क्षत्रिय हैं। गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं मैं इसलिए वंदना नहीं करता दशरथ जी की, इसलिए वंदना करता हूँ कि जिन्होंने एक राम के वियोग में अपने प्राण एक तिनके की तरह त्याग दिए, इसलिए मैं यहाँ दशरथ जी की वंदना करता हूँ। और यहाँ गोस्वामी जी ने जनक जी की वंदना करी और गोस्वामी जी यहाँ अभी राम जी की वंदना गोस्वामी जी ने नहीं की, पहले भरत जी की वंदना करते हैं, लक्ष्मण जी की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं बंदम लक्ष्मण पद जर जाता शीतल सुभग भगत सुखदाता। गोस्वामी जी ने यहाँ रामचरितमानस की दृष्टि में अगर आप देखें तो लक्ष्मण जी बड़े बैरागी हैं, बड़े तपस्वी हैं, तो गोस्वामी जी ने इनके चरणों को कोमल कहा, शीतल कहा है, सुभग कहा है और भगत भी कहा और सुखदाता भी कहा। वो इसलिए कहा कि जिन्होंने नींद नार का त्याग किया और भगवान की शरण में रहे। लक्ष्मण जी 14 वर्ष तक भगवान की शरण में नींद नार का त्याग किया। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि जो भगवान के पीछे चलता है उनके चरण शीतल ही होते हैं, सुभग ही होते हैं, भगत भी होते हैं। लक्ष्मण जी के यहाँ पर गोस्वामी जी ने वंदना करी, भरत जी की वंदना और शत्रुघ्न जी की भी यहाँ पर वंदना गोस्वामी जी ने करी। इसके बाद भगवान राम जी की वंदना यहाँ पर गोस्वामी जी करते हैं। राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, राजीव नयन धरे धनुषायक, भगत विपते भंजन सुखदायक, भगत विपति भंजन सुखदायक, राजीव नयन
धरे धनुषायक राजीव नयन धरे धनुषायक राजीव नयन धरे धनुषायक राजीव नयन धरे धनुषायक भगत विपते भंजन सुखदाय भगत विपति भंजन सुखदायक भगत जय हो भंजन सुखदाय भगत विपति भंजन सुखदायक जनक सुता जननी जानकी जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करो रानी दानकी अतिशय प्रिय करुणानिधान की राजीव नयन धरे धनुषाय राजीव नयन धरे धनुषाय भगत विपते भंजन सुखदायक भगत विपति भंजन सुखदायक जनक सुता जनक सुता जग जननी जानकी प्रिय करुणा निधानकी अतिशय प्रिय करुणा निधानकी श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय यहाँ गोस्वामी जी ने राम जी की वंदना, सीता जी की वंदना करी। अब किसी ने पूछा, बाबा देखो सबकी वंदना गोस्वामी जी ने करी, ब्राह्मणों की वंदना करी, साधुओं की वंदना करी, खलों की वंदना करी, निंदा करने वाले सुनने वालों की भी वंदना गोस्वामी जी ने करी। पर यहाँ पर गोस्वामी जी बताते हैं कि जनक की पुत्री उर्मिला, सुतकीर्ति, इनके बारे में गोस्वामी जी ने यहाँ दो शब्द नहीं कहे। पूज्यपाद गोस्वामी जी बताते हैं कि जनक की पुत्रियों के बारे में तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े कलमी जो कलम चलाते हैं, उनकी भी यहाँ कलम रुक जाती है। एक बार भगवान जब अयोध्या में बैठे हुए थे, उस समय राम जी माता कौशल्या जी से कहते हैं कि आप भरत जी को बुलाओ सबको, मैं कुछ इनको खुशी के रूप में देना चाहता हूँ। माता ने सभी को बुलाया कि आप सब लोग चलो, आज राघव कुछ देना चाहते हैं। सभी लोग बड़ी खुशी से भगवान के पास आए। भगवान राम ने भरत जी से पूछा कि आप कुछ मांगो, मैं आपको कुछ दूं। भरत जी ने कहा, प्रभु मुझे आपके चरणों से दूर मत करना, बस मुझको यही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लक्ष्मण जी को बुलाया कि लक्ष्मण आप कुछ मांगो। बोले मुझे प्रभु क्षमा करना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं ऐसे प्रभु का भाई बनना बैठा
इससे बड़ा गौरव और क्या है। भगवान ने शत्रुघ्न जी को बुलाया कि आप छोटे हो, आप कुछ मांगो। शत्रुघ्न जी ने कहा कि मुझे आपको अगर देना है तो मैं हमेशा अपने भरत भैया की सेवा करता रहूं, उनके चरणों से मैं दूर ना हूं। यहाँ मांडवी को बुलाया, उनने बोला प्रभु आप क्षमा करना, अब मुझे क्या चाहिए। आज मैं भगवान की कितनी कृपा है कि मैं रघुवंश की बहू हूं, इससे बड़ा गौरव क्या है। उर्मिला मांडवी सूतकीर्ति जी को बुलाया कि बेटी आप कुछ मांगो। किसी ने कोई पदार्थ नहीं मांगा। ऐसा रामचरितमानस में ऐसा बताया है कि किसी ने कुछ भी पदार्थ नहीं मांगा, पदार्थ की कोई याचना किसी ने नहीं करी। पर यहाँ पर सूतकीर्ति जी भगवान से मांग रहे, बोले प्रभु आप क्षमा करना कि किसी ने कुछ नहीं मांगा, पर मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। भगवान बड़े खुश हुए, बोले बेटा आप बोलो, आपका अधिकार है। बोले मैंने अपने पिताजी के यहाँ ऐसा सुना था कि जब बुढ़ापा आवे तो आदमी को वन में चले जाना चाहिए, पर जब मैं रघुवंश की बहू बन के घर आई तो यहाँ भर यौवन में मैं वनवास देख रही। तो प्रभु मुझे आप जब वनवास गए, अयोध्या में जो जो भी घटनाएं घटी और उस विपत्ति से हमने जैसा दिन गुजारा और हम जैसे रहे, और जिन बलकल वस्त्रों को आप पहन के गए और आपने जाके चित्रकूट में कितने कोल भीलों को सबको आपने गले से लगाया और सबको आपने प्रेम दिया, तो जिन बलकल वस्त्रों को आपने उतारा है प्रभु वो मेरे को चाहिए। भगवान कहते हैं कि बेटी उनका क्या करोगे आप। बोले उनको मैं रख के और मैं उनकी पूजा करूंगा, कि कभी हम बड़ा पदार्थ पा जाए तो ये जो हमने अयोध्या की जो भी ये सब देखा, ये घटनाएं हुई और इनमें जो हमने साहस करा, ये कभी हम भूल न जाए। ऐसा गोस्वामी जी ने यहाँ बताया कि बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी सभी की यहाँ पे कलम रुक जाती है। और गोस्वामी जी यहाँ कहते हैं कि चरित सिंध गिरजा रमण वेद न पावहि पार, बरने तुलसीदास किम अतिमत मंद गवार। तुलसीदास जी महाराज यहाँ बताते हैं रामचरितमानस में कि बड़े बड़े ज्ञानी ऋषि मुनियों सबों की कलम जनक की पुत्रियों के बारे में जब लिखना चाहते थे तो वहां कलम रुक जाती है। और यहाँ पर बताते हैं पुत्र पवित्र किए कुल, उनके पिताजी बड़े खुश होते हैं, कहते हैं बेटी तूने दो ही कुलों को तार दिया। जब भगवान चित्रकूट में थे उस समय जनक जी वहां जाके मिले, पुत्र पवित्र किए कुल दो, कि हमारा कुल और रघुवंश का कुल बेटी तूने दो ही तार दिया। ऐसा रामचरितमानस में यहाँ पर गोस्वामी जी ने वंदना प्रसंग में बताया। अब आगे यहाँ हनुमान जी और वाल्मीकि जी की यहाँ पर गोस्वामी जी वंदना करते हैं बड़े भाव से, सभी लोग गाएं।
महावीर बिन बहु हनुमान महावीर बिन बहु हनुमान महावीर बिन बहु हनुमान महावीर बिन बहु हनुमान राम जासु जसु आप बखाना राम जासु जसु आप बखाना महावीर बिन बहु हनुमान महावीर बिन बहु हनुमान राम जासु जसे आप बखाना राम जासु जसु आप बखाना राम जासु जसे आप बखाना राम जासु जसु आप बखाना श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता राम 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 राजा राम 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 सीता 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 राम राम सीता राम 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 बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। यहाँ पर गोस्वामी जी ने हनुमान जी की वंदना करी। इस प्रकार से वंदना प्रसंग सभी की वंदना गोस्वामी जी ने करी। आज वंदना प्रसंग में गोस्वामी जी ने बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, ऐसा 7 कांड गोस्वामी जी ने बताए। 7 श्लोक गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में बताए। एक एक कांड का एक एक श्लोक। 5 गोस्वामी जी ने सोरठा बताए। ब्राह्मणों की वंदना, साधुओं की वंदना, खलों की वंदना, दशरथ जी की, जनक जी की वंदना, राम जी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी की वंदना यहाँ पर गोस्वामी जी ने बताया। हनुमान जी की वंदना। इस प्रकार गोस्वामी जी ने आज प्रथम दिवस में
बालकांड में क्या है, प्रथम दिन सम की बंदनी कथा में होती है। ऐसा वंदना प्रसंग का बताया। इसके बाद में गोस्वामी जी ने इसमें आखिरी इसका श्लोक एक और गोस्वामी जी ने बताया। इसी से आज वंदना प्रसंग यहाँ पर विराम होगा। कल से भगवान शिव जी का और सती का चरित्र और शिव विवाह कल कथा में आएगा। और हुए के गुपत मत सब ही कहो कर जोरे, शंकर भजन बिना भगत न पावे। क्योंकि रामचरितमानस में सबसे पहले जब शिव विवाह होता है, इसके बाद ही रामचरितमानस आगे से राम जी की कथा चलती है। आइए बड़े भाव से सब दर छोड़े तेरे दरिया, कन्हैया मोरे नैन आगे रहियो, राम मोरे नैन आगे रहियो, श्याम मोरे नैन आगे रहियो, कन्हैया मोरे श्याम मोरे राम मोरे नैन आगे रहियो, राम मोरे नैन आगे रहियो, राम मोरे नैन आगे रहियो, श्याम मोरे नैन आगे रहियो, श्याम मोरे नैन आगे रहियो, कन्हैया 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 राम मोरे नैन आगे रहियो, श्याम मोरे नैन आगे रहियो, राम मोरे नैन आगे रहियो, श्याम मोरे नैन आगे रहियो। मीरा के प्रभु धरना करे, 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 तुम हो नाथ दया के सागर, 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 जन्म मरण के बंधन काटो, 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 दीनानाथ बजियो कन्हैया मोरे, श्याम मोरे जय हो राम मोरे नैन आगे रहियो, 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 राम मोरे नैन आगे रहियो। मीरा के प्रभु धरना करे, 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 तुम हो नाथ दया के सागर,
तुम हो नाथ दया के सागर तुम हो नाथ दया के सागर तुम हो नाथ दया के सागर जन्म मरण के बंधन काटो 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 दीनानाथ बजयो कन्हैया मोरे जय हो श्याम मोरे जय हो राम मोरे नैन आगे जय हो श्याम मोरे नैन आगे जय हो श्याम मोरे नैन आगे श्याम मोरे नैन आगे जय हो श्याम मोरे नैन आगे श्याम मोरे नैन आगे श्याम मोरे नैन आगे बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हिरण बाबा भगवान की जय हो। जय हो। इस प्रकार गोस्वामी जी ने आज रामचरितमानस में आप सभी को वंदना प्रसंग सुनाया गया है और इसमें कुछ अगर त्रुटियां हमसे हुई हों तो आप सब क्षमा कर लें, क्योंकि अभी सबके आशीर्वाद से जैसा भी भगवान बुलाते हैं उस प्रकार से ये कथा भी चल रही है। आपके सबके आशीर्वाद से ये कार्यक्रम चल रहा है और इस दास के ऊपर आप सभी कृपा बनाए रखें और हमारे बीच सभी जो भी यहाँ बैठे हैं पंडित जी उनको सबको प्रणाम, व्यासपीठ से वंदन अभिनंदन। और अब सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं। हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सब गाइए राम 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 हरे राम 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 सीता 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 राम 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 बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय। सुंदर दीप जला
आरती श्री रामायण जी की। 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 कीरत कलित ललित सियपी की। कीरत कलित ललित सियप्रिय की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कापति ब्रह्मा दिग मुनि नारद। गावत ब्रह्मा दिग मुनि नारद। वाल्मीकि के ज्ञानी विशारद। वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद। सुख सनकादि शेष अनुसारद। परने पवन सुत कीरतने की। परने पवन सुत कीरतने की। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। एकापति वेदी पुराणे अष्टोत्तर। गावत वेद पुराणे अष्टदश। जाओ शास्त्र सब ग्रंथ शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन दानी तन को सरबती। मुनि जन धन को सर्वस। मुनि जन दानी तन को वस सरबती। मुनि जन धन को सर्वस। सारे अंग से सम्मत सभी की। सारे अंग सम्मत सभी की। आनंद श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरत कलिते ललित सियपी की। कीरत कलित ललित सियप्रिय की। आनंद श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावति संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। गावति संतत शंभु भवानी। गावत संतत शंभु भवानी। अर्भट संभव मुनि विज्ञानी। अर्भट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि पढ़ते बखानी। कवि पढ़ते बखानी।
आगे बुजुर्गों के कलमान हर से दस भीगे अजमल हर सुभग सिंगार मोत जो के भगत मुक्ति जो धन रोगी भव पूरे अमीगी धन रोग भव मोरी अमीके धन पूरी अमीके धन रोग भव मोरी अमीके ताते माते सब विधि तुलसी के ताते माते सब विधि तुलसी के आरत श्री राम जय के आरत श्री राम ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे ओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे फल पावे दुख बिन से मन का अभी दुख से मन का सुख संपत्ति घर आवे सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का हो जय जगदीश हरे माते पिता तुम मेरे सरल कहूँ मैं किसकी स्वामी सरल कहूँ तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आश करूँ मैं किसकी ओ जय जगदीश हरे तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर ज्ञानी पाद ब्रह्म परमेश्वर पाद ब्रह्म तुम सबके स्वामी हो जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता मैं मूर्ख खलगामी मैं सेवक कृपा करो भजता हो तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति इस विध मेरा हूँ दया में इस विध मेरा हूँ दया में तुमको मैं तुम दी ओम जय जगदीश तनु मन धन सब है तेरा तुम सब कुछ है तेरा तेरा तुझको अर्पण प्रभु का प्रभु जी को अर्पण क्या लागे मेरा ओम जय जगदीश हरे श्याम सुंदर जी की आरती जो जन गावे जो कोई जन गावे प्रेम सहित गावे
शिवानंद स्वामी जपत हरानंद स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जय जानकी नाथ प्रभु जय श्री रघुनाथ। तुम कर जोड़े बिन बहु तुम कर जोड़े बिन बहु ओम मेरी सुन माता। ओम जय जानकी नाथा, जय शिव ओंकारा हर भज ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव बोले भोलेनाथ महादेव हर धामे धारा। ओम हर 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 महादेव। जय अम्बे गौरी हो मैया जय रामा गौरी। तुम कौन से दिख जावत मेरी मोहन दिख जावत हरे ब्रह्मा शिवरी। ओम जय अम्बे गौरी। जय बजरंग बाला हो जय बजरंग बाला। तीन लोक में वाजत चौदह भवन में वाजत राम नाम डंका। ओम जय बजरंग बाला। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, पूरे गौरव अवतार संसार सार बुद्धिहार सदा वसंत हृदयाल विंदे भवानी वैकुंठ नमामि। अंगार माला तुम गाए गाए गान माला तुमसे कराए। दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय जय नमः शिवाय नमः शिवाय जय नमः शिवाय। तुमेव माता पिता तुमेव बंधु सखा ओ तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव तुमेव सर्वं मम देव देव। पंचदं कृष्णं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं कृष्णनायकं रामचन्द्रं श्री जानकी नायकं रामचन्द्रं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण